Exercise 7.3, question number 7. Integration of sin 8x into sin 4x with respect to x. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को या तो प्लस या तो माइनस में कन्वर्ट कर लो। तो फिर हम ये एक फॉर्मूला जानते हैं और वो फॉर्मूला है, अगर हमें -2 साइन अल्फा साइन बीटा मिल जाए तो ये होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 साइन अल्फा साइन बीटा होगा और इस टाइम कॉस अल्फा माइनस बीटा आगे रहेगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा। बराबर। तो ये तो हमने फॉर्मूला बताया, सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट हो रहा है। तो I इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें गिवन है साइन 8x इंटू साइन 4x। जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला देखा उसके लिए -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। फिर ये जो डिनोमिनेटर का -2 है उसको तो हमने आउटसाइड निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तो हो गया। अब न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा मींस दोनों एंगल का एडिशन। तो 8x एंड 4x दोनों का एडिशन हो जाएगा, 8 + 4 12x, फिर माइनस वापस कॉस, फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर 8x - 4x, 8x - 4x होता है 4x, फिर इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/-2 ये हो गया -1/2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x। तो cos के अंदर 12x है जो कि एक लीनियर फॉर्म है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ऑफ 12x। और अगर आपको लीनियर दिखता है एज अ एंगल तो फिर उसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, वो आगे वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर माइनस cos 4x है, तो यहाँ पर भी लीनियर है, तो sin 4x अपॉन में लिख दिया 4 प्लस सी। फिर ये -1/2 आप अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं याद करना है तो फिर आपको 2-3 स्टेप और करने पड़ेंगे। पहले में आपको इंटीग्रेशन सेपरेटली देना है, फिर 12x = t सपोज करना है, फिर आपको इसको भी सेपरेटली इंटीग्रेशन देना है, फिर आपको 4x = और कोई वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा u, और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बराबर, 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 पर। तो नंबर 8 में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 1 + cos x। अब ये तो वैसे फॉर्मूला है 1 - cos x। ये जो 1 - cos x है इसका होता है 2 sin² x/2। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो ये tan² x/2 होता है। 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये सीधा tan² x/2 होता है। नहीं पता है तो फिर 1 - cos x = 2 sin² x/2 लिख दिया, 1 + cos x को लिख दिया 2 cos² x/2। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी फॉर्मूला पता नहीं है, बराबर। तो फिर आपको 11 साइंस की बुक वापस ओपन करके फॉर्मूला करनी पड़ेगी। sin² x अपॉन cos² x, sin² x अपॉन cos² x, ये तो हो गया tan² x/2 dx। अब tan² का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं जानते, तो फिर हम tan² x/2, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है, sec² x/2 का पता है। तो फिर आइडेंटिटी का यूज करके लिख देंगे हम tan² x/2 को क्या लिख सकते हैं, तो tan² x/2 को लिख सकते हैं sec² x/2 -1 dx। ओके, अब sec² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बराबर। तो ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है, sec² x/2 dx -1 dx, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन दिया। रीजन ये है कि मुझे sec² x का इंटीग्रेशन पता है। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। अगर आपको sec² x की प्लेस पर ax दिया जाए तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec² के अंदर ax लीनियर है, तो फिर आप कैसे करेंगे, tan ax
फिर अपॉन में लिख देंगे a एज अ कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपका x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, बराबर। ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट इधर 1/2 है, बस वो दिखाने के लिए सेपरेट किया था। तो सबसे पहले तो हमने सोचा कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 10 होता है, तो फिर हमने लिख दिया 10 x/2 गिवन है, तो हमने x/2 लिख दिया। फिर x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट 1/2 है, क्योंकि आप इसको 1/2 इंटू एक्स बोलेंगे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो फिर 1 का x हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। यहाँ पर एक और स्टेप लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, दैट इज 2 10x/2 2 10x/2 माइनस x प्लस c। ओके, अब जैसे मैंने ऐसे ही मजाक में बोला कि आपको 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें से किसी की भी फॉर्मूला पता नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो हो सकता है थोड़ा आंसर का फॉर्म अलग आए, बराबर, बट इसको करने का एक और तरीका ये है कि आप ऐसे कर लो, 1 माइनस कॉस एक्स, ये नंबर 8 ही चल रहा है, बराबर, उसमें मेथड 2, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपको मान लो फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको ये करना चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है, अपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया 1 माइनस कॉस एक्स से। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस था, तो फिर साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इंटीग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म हो सके उतना न्यूमरेटर में ज्यादा चाहते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। अब इससे क्या फायदा होगा? तो न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, तो वो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। उसको आप एक्सपांड करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स, 1 माइनस, गलती हो गई, 2 cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos x होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड कर लिया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो आपके पास न्यूमरेटर में 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, आप इसको सेपरेट कर लो। इसको सेपरेट करेंगे तो सबसे पहले तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसका 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब cos x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, माइनस 2 अपॉन 2 cos अपॉन साइन स्क्वायर, तो 2 cos अपॉन साइन स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं cot x cos अपॉन साइन, और एक 1 अपॉन साइन हो गया उसका cos x, तो देखो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो फिर cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर एक्स। अब cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो cot स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर cos x स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बट हमारा जो आंसर आएगा वो सभी x में आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर x/2 फॉर्म में है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा, हो सकता है आंसर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आंसर डिफरेंट होंगे। फिर उसमें आप वापस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज अप्लाई करके बता सकते हैं कि ये दोनों आंसर एक ही है, बट अगर पहले से ही फॉर्मूला पता है तो वो बेटर है। अब आते हैं नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। जैसे मैंने लास्ट अभी मेथड 2 किया, उसमें ये बताया कि न्यूमरेटर में अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो फिर हमने क्या सोचा कि जो 1 प्लस कॉस एक्स है उसका तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर। 1 प्लस कॉस एक्स का हमने 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। cos x का क्या करें? तो cos x का आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। एक ही फॉर्मूला का अलग अलग तरीके से यूज किया हमने। कैसे? तो हमने ऐसे लिख दिया कि भाई 1 प्लस कॉस एक्स जो है वो 1 प्लस कॉस एक्स तो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये हमने पहले डिनोमिनेटर में यूज किया। फिर हमने देखा कि न्यूमरेटर में cos x है, तो फिर हमने cos x को लेफ्ट साइड में रहने दिया और फिर ये 1 को शिफ्ट कर दिया, तो वो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसा करके हमें फायदा क्या हुआ?
न्यूमरेटर में 2 टर्म हो गए, डिनोमिनेटर में 1 टर्म हो गया। बस वही तो चाहते हैं हम कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हो। तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, डिनोमिनेटर सेपरेटली। ये स्टेप आप कट कर सकते हैं जो जस्ट अभी मैं लिख रहा हूँ। आप अगर डायरेक्टली सेपरेट करके लिख देंगे कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 तो कट हो गया, तो 1, और सेकेंड में 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 उसको लिख दिया 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर पता चले तो ये 1 हो गया। इंटीग्रेशन 1 उसको सेपरेटली हमने इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया, माइनस यहाँ से 1/2 उसको आउटसाइड निकाला। अब ये 1 cos स्क्वायर जो दिख रहा है इसको हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स बाई 2। अब sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैं लास्ट क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, फिर -1/2, ये तो आउटसाइड में जो लिखा हुआ है वो लिखा हमने। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हमने लास्ट में किया था कैसे, 10x/2 अपॉन 1/2। इस बार ये 1/2 यहाँ से कट हो गया, फिर प्लस से, ये हो गया हमारा नंबर 9। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 10। तो नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ sin x रेज टू 4 पावर। तो साइन का यहाँ पर इवन पावर है, ये भी हम इसी एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर साइन का इवन पावर आया तो फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो साइन रेज टू 4 है, इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। अगर कभी भी इवन पावर दिखता है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऐसे लिखते जाओ। 6 दिखता है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 3 टाइम्स। फिर क्या करना है, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका पावर रिमूव करने के लिए हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, बराबर। मतलब ये फॉर्मूला जो 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है एंड 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वो दो फॉर्मूला तो आपको यूज करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर एक्स वापस दिख रहा है हमें, तो फिर हमने वापस लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। जो डिनोमिनेटर में हमें 2 दिख रहा है वो 2 2 जा 4 हमने आउटसाइड निकाल दिया। फिर इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकेंड ब्रैकेट, अभी भी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन हटाना पड़ेगा। तो फिर हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, बराबर। एक्चुअली ये 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपांड कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे फायदा ये हुआ कि 1 का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, cos 2x इसमें लीनियर है, ये भी हो जाएगा। फंस गए हम cos स्क्वायर में, वापस स्क्वायर आ गया, इसको अब रिमूव करना पड़ेगा, प्लस माइनस में तो आ चुके हैं हम। तो फिर हमने 1 माइनस 2 cos 2x इनको कंटिन्यू किया, फिर इधर cos स्क्वायर 2x है, इनका पावर रिमूव करने के लिए हमने लिख दिया 1 प्लस cos 4x। जैसे जैसे पावर रिमूव होता जाएगा एंगल डबल डबल होता जाएगा dx। रीजन कि हम ये बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा होता तो फिर हम 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिखते। तो cos स्क्वायर 2x था तो थीटा की प्लेस पर 2x आया तो यहाँ पर 2 थीटा, तो 2 into 2 that is 4, that's why here 4x upon 2। 1/4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 है इसमें अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट लिख देते हैं तो ये 1 अपॉन 2 होगा, फिर cos 4x अपॉन 2 होगा, और ये जो 1 अपॉन 2 और ये 1 ये दोनों को मिक्स करेंगे तो 1 प्लस 1/2 उसको हमने लिख दिया 3/2। यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 1 अपॉन 2 1 प्लस 1/2 का 3/2 लिखा, माइनस 2 cos 2x, फिर प्लस cos 4x, उसके डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास, cos 4x और उसके डिनोमिनेटर में 2 है, बराबर। अब कहीं पर भी पावर नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है मगर उसके अंदर लीनियर है, बराबर, तो उसका तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। 1/4
सबसे पहले 3/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 3/2 का इंटीग्रेशन होगा 3/2x। वो कैसे हो गया, तो 3/2 का इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू x, हमने 3/2 को बाहर निकाल दिया, फिर अंदर बच गया 1 dx। तो फिर वो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, तो इसलिए हमने बोला कि 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू एक्स, दैट्स वाई 3/2x माइनस 2 cos 2x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, मगर हमें डिनोमिनेटर में 2 लिखना पड़ेगा। ये कहां से, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो इससे ये फायदा हुआ, 2 कैंसल। फिर प्लस ये जो 1/2 है उसको तो लिखते रहो, cos 4x का इंटीग्रेशन, तो cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x, फिर हमें लिखना पड़ा अपॉन में 4 प्लस सी। ये 4 वापस कहां से आया, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, cos 4x था ना, तो उसमें से कोएफिशिएंट लिखना पड़ा। अब आप चाहे तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 11, इंटीग्रेशन cos रेज टू 4 एंगल में दिया है 2x, तो वापस हमें पावर दिया गया है 4, जैसे हमने साइन में किया बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो हमने cos स्क्वायर 2x फिर उसका स्क्वायर लिख दिया, बराबर, वो साइन जैसा ही है, बस सिर्फ लिखने का पैटर्न चेंज किया। अब हम cos स्क्वायर 2x पावर को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने बताया cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो अगर cos स्क्वायर 2x है तो ये होगा 1 प्लस cos, एंगल डबल होगा, एंगल डबल मतलब 2x का डबल तो ये 4x, फिर अपॉन में 2 और फिर इनका स्क्वायर dx। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में 2 है बट होल स्क्वायर है 2 और ये स्क्वायर तो 4 होगा, उसको हमने आउटसाइड निकाल दिया 1/4, 2 का स्क्वायर 4 वो आउटसाइड निकाल दिया। 1 प्लस कॉस 4x होल स्क्वायर है, इसको एक्सपांड कर लिया, तो 1 प्लस 2 कॉस 4x फिर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 4x, वापस हमारे पास स्क्वायर आ गया, फिर अगेन ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 4x, कॉस स्क्वायर 4x का होगा 1 प्लस कॉस एंगल डबल 8x अपॉन में 2 dx। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 को डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिया था, बराबर। इस बार ये करते हैं 2 एलसीएम लेते हैं 1/4, जिससे क्या है कि हमारा क्वेश्चन करने का अलग अलग तरीका भी दिखता है कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 हमने ये पूरे ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, तो 2 प्लस 4 cos 4x फिर प्लस 1 प्लस cos 8x, तो जिसको लास्ट में लास्ट क्वेश्चन में जो हमने एलसी डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखा था, अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेने के बाद भी। अब इसमें ये जो 2 है वो तो वापस चला जाएगा आउटसाइड, तो 1/8 हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 1 है, तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3 प्लस लास्ट में हमारा 3/2 आया था, अब वो 3 हो चुका है, cos 4x प्लस cos ऑफ 8x। अब कहीं पर पावर नहीं है, हर जगह पर सिंगल पावर ही है, बराबर, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/8। सबसे पहले कौन दिख रहा है, 3 है, तो ये 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, वो कैसे हो गया वो लास्ट में भी बताया था मैंने, 3 dx है, तो 3 आउटसाइड निकाल दिया 1 dx, तो इज इक्वल टू 3, 1 का इंटीग्रेशन x, इसलिए हमने लिख दिया 3x। फिर प्लस 4 cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन में लिख दिया 4 एज अ कोएफिशिएंट, और ये इसको कैंसिल कर लिया, दिस वन इज बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x, प्लस लास्ट में cos 8x,
cos 8x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin 8x अपॉन में 8 plus c. This one is 8. This one is y because coefficient of x. Okay. चलो नेक्स्ट वन, नंबर 12. तो नंबर 12 है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x. ये सिंपल है, बराबर. sin स्क्वायर x तो हमने ये बोला कि न्यूमरेटर में हो सके उतने टर्म बढ़ाओ, तो हमने क्या किया, sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x और डिनोमिनेटर को 1 प्लस cos x ही रहने दिया. sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर को तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम. 1 माइनस cos स्क्वायर x के फिर हमने फैक्टर निकाल दिए, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x. यहाँ पर से 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया और हमारा काम भी हो गया. 1 माइनस cos x है तो 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, फिर माइनस ऑफ cos x का इंटीग्रेशन कर दो. 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c. ओके, दिस वन इज आंसर. 12, 13 कर देते हैं. 13 है cos 2x फिर माइनस cos 2 अल्फा, दिस वन इज अल्फा. डिनोमिनेटर में है cos x माइनस cos अल्फा. सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर जो cos 2 अल्फा है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल x है तो cos 2 अल्फा ये कांस्टेंट टर्म है, cos अल्फा ये भी कांस्टेंट टर्म है. जो टर्म में x है वो वेरिएबल टर्म है, बराबर. तो ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो अल्फा वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट है. अब इस बार न्यूमरेटर में कितने टर्म है, 2. डिनोमिनेटर दोनों टर्म, बराबर. तो दोनों में दो दो टर्म है. तकलीफ ये है कि न्यूमरेटर में एंगल में 2x और 2 अल्फा है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसमें एंगल में x एंड अल्फा है. तो फिर हमें एंगल भी सेम चाहिए. तो एंगल सेम करने के लिए हमने क्या किया, cos 2x है उसकी फॉर्मूला यूज कर ली, जो अभी 2-3 बार यूज कर चुके हैं हम. cos 2x की प्लेस पर हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2x का, इससे हमें cos x मिल चुका है. फिर माइनस cos 2 अल्फा है तो cos 2 अल्फा इसकी प्लेस पर हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इससे अल्फा भी प्रोड्यूस हो गया. डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा. अब आप न्यूमरेटर में जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस एंड माइनस प्लस प्लस 1. डिनोमिनेटर cos x माइनस cos अल्फा dx, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट. अब न्यूमरेटर में जो दो टर्म है वो दोनों में एंगल तो x एंड अल्फा आ चुका है, 2 कॉमन निकल रहा है. तो हमने 2 कॉमन निकाला, उसके बाद देखा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा. तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा है उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा. क्योंकि हमें जब भी डिनोमिनेटर में टर्म दिखेगा या तो उसको हम कैंसिल आउट करेंगे या तो फिर फॉर्मूला के अंदर कुछ सेटलमेंट करेंगे, बराबर. तो cos x माइनस cos अल्फा, न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला यूज किया डिफरेंस फॉर्मूला, यहां से ये कैंसिल. 2 इंटू cos x प्लस cos अल्फा है तो मैंने कुछ ऐसे लिखा 2. अब इंटीग्रेशन किसका होगा, cos x प्लस cos अल्फा का. एक और स्टेप लिख देते हैं, cos x प्लस cos अल्फा. जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम बोला था अब उसका यूज होगा. 2
इंटीग्रेशन हम सेपरेटली देना स्टार्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन सेपरेटली देंगे तो cos x, अब इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके पास वेरिएबल है x, तो cos x cos अल्फा, मगर ये जो सेकंड है cos अल्फा, ये तो कांस्टेंट है मेरे लिए, बराबर, वो तो एक नंबर है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है। cos अल्फा ये चला गया, मींस cos अल्फा इंटू 1 समझ लिया हमने, cos अल्फा को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन तो हम 1 का करेंगे, जैसे हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे ही 2 बाहर निकाल देते हैं, ऐसे इसको आप ये समझो कि 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 को तो बाहर निकालेंगे, क्योंकि cos अल्फा होगा तो एक नंबर ही, बराबर, उसके पास अल्फा तो फिक्स होगा, x वेरिएबल है, इसलिए ऐसा किया। नाउ 2 cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस cos अल्फा इंटू 1 जो है वो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है इसलिए x होगा प्लस c। ओके, दिस वन इज नंबर 13।